नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। पूर्व की क्लास में अपन ने ईशावास्य उपनिषद के कुछ मंत्र पढ़े थे। अब जो शेष बचे हुए मंत्र हैं उन्हीं को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए देखिए, ये जो मंत्र है ये इस प्रकार है। संभूतिं च विनाशं च यस्त द्वेधो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्वा संभूत्याम अमृतम नुष्यते। अर्थात यहाँ पर संभूति और असंभूति दोनों ही के बारे में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति असंभूतिम अर्थात असंभूति और कार्य ब्रह्म इन दोनों को एक साथ जानता है, वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा प्रकृति लय रूप अमरत्व को पार कर लेता है। असंभूति और कार्य ब्रह्म इन दोनों को जो एक साथ जानता है, वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा प्रकृति लय रूप अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो पुरुष असंभूति और विनाश इन दोनों को की उपासना की समुच्चय को जानता है, जिसकी कार्य का धर्म विनाश है और उस धर्मा से अभेद होने के कारण जो स्वयं भी विनाश कहा जाता है, विनाश से अर्थात उसकी उपासना से अधर्म तथा कामना आदि दोषों से उत्पन्न हुई अनैश्वर्य रूप मृत्यु को पार करके हिरण्य गर्भ की उपासना से अणिमा आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति रूप फल ही मिलता है। अतः उससे अनैश्वर्य आदि मृत्यु को पार करके असंभूति अव्यक्त उपासना से प्रकृति लय रूप अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार संभूति और असंभूति से विनाश से मृत्यु को पार करके संभूति से अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। संभूति से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जो बात विद्या और अविद्या में बताई गई है, वही बात संभूति और असंभूति से बताई है कि संभूति से जो है व्यक्ति मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा प्रकृति लय रूप अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो उसी तरह इसको यहाँ समझ लेना चाहिए। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि प्रकृति लय पर्यंत समस्त गो भूमि और स्वर्ण आदि मानव संपत्ति तथा देवता ज्ञान रूप भी देवी संपत्ति से संपन्न होने वाले हैं। यहाँ तक कि संसार की गति है। यहाँ से आगे पहले आत्मे व भूत विज्ञानत इस 7वें मंत्र में बताया हुआ है कि संपूर्ण इष्टाओं के त्याग रूप संन्यास का फल सर्वात्म भाव ही है। इस प्रकार यहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति दो प्रकार के वेदार्थ प्रकाशित किए हैं। इनमें विधि प्रतिषेध रूप संपूर्ण प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ का प्रकाश करने में प्रवक्तर्य पर्यंत ब्राह्मण भाग उपयोगी है तथा निवृत्ति लक्षण वेदार्थ को अभिव्यक्त करने में इसके आगे बृहदारण्य का उपयोग किया जाता है। जो पुरुष गर्भाधान से लेकर मरण पर्यंत कर्म करते हुए जीवित रहना चाहते हैं, उसे अपर ब्रह्म विषयक विद्या के साथ ही जीवित रहना चाहिए। जैसा कि कहा है कि विद्या और अविद्या दोनों ही साथ साथ जानता है। वे अविद्या अर्थात कर्म से मृत्यु को पार करके देवता ज्ञान या आध्यात्म ज्ञान से अमृत को प्राप्त कर लेता है। अमृत किस मार्ग से प्राप्त करता है, वह ये बता रहे हैं कि जो सत्य है वही है आदित्य। जो इस आदित्य मंडल में पुरुष हैं तथा जो पुरुष दक्षिण नेत्र में हैं, वे दोनों ही सत्य हैं। जो इस ब्रह्म की उपासना करने वाला शास्त्रोक्त कर्म करने वाला है, वह अंत काल में उपस्थित होने पर इस आत्मा से हिरण्यमेन पात्रेण इस मंत्र द्वारा इसमें बताया जाएगा कि हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य पाहितं मुखम तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। इसमें आत्मस्वरूप जो परमात्मा का स्वरूप प्रकट किया गया है इसमें कि हे परमात्मा, हे परमात्मा, आपका जो मुख है ये
इस ज्योतिर्मय प्रकाश से ढका हुआ है और मुझ सत्य धर्म का पालन करने के लिए मैं सत्य धर्म का पालन करता हूँ और मुझे आपके दर्शन कराओ और दर्शन के लिए इस ज्योतिर्मय जो आवरण है ज्योति का ये हटा दीजिए ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं। ऐसे ही जो इसमें बताया है कि आदित्य सूर्य जो है उसको कहा है आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का जो मुख है सूर्य के समान बताया है उनको। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का जो मुख है ज्योतिर्मय प्रकाश से ढका हुआ है, ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, हे सूर्यदेव, मुझ सत्य धर्मा को आप आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे हटा दे और अर्थात इस आवरण को हटा दो। जो सोने का सा हो उसे हिरण्यमय कहते हैं। जो ज्योतिर्मय है तथा उस ढकने रूप पात्र से ही आदित्य मंडल में स्थित सत्य अर्थात ब्रह्म का जो मुख द्वार है वह छिपा हुआ है। हे पूषण, सत्य की उपासना करने के कारण जिसका सत्य ही धर्म है ऐसा मैं सत्य धर्मा हूँ। उस मेरे प्रति अर्थात यथार्थ धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे प्रति दृष्टि अर्थात अपने सत्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए तू उसे हटा दे या उगाड़ दे। उस पात्र के सामने से आप उसे हटा दीजिए ताकि मैं आपका जो है दर्शन कर सकूं। हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम संसार का नियमन करने वाले, हे सूर्य प्राण और रस का शोषण करने वाले हैं। हे प्रजापति नंदन, तू अपने किरणों को हटा ले, अपने तेज को समेट ले। तेरा जो अतिशय कल्याण रूपमय रूप है ताकि मैं उसे देखूं, उसे देख लूँ। यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह ही मैं हूँ। जिस प्रकार सूर्य क्या होता है, प्रकाश पुंज से घिरा होता है, किरणों से घिरा होता है। अगर हम अपनी आँखों से उस सूर्य को देव को देखते हैं तो सूर्य के दर्शन नहीं होते, क्योंकि अपनी आँखों में इतनी ज्योति, उस ज्योति को सहन करने की क्षमता नहीं होती है और सूर्य के जो दर्शन है वह हमें नहीं हो सकते। तो वही जो प्रार्थना कर रहा है कि हे जगत पोषक सूर्यदेव, आप किसे हो, एकाकी हो, एकाकी गमन करने वाले हो। और आप क्या करो, प्रजापति के नंदन, आप अपनी किरणों को क्या कर लो, समेट लो, कम कर लो, तेज को समेट लो ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं, मैं आपको देख सकूं। जो आदित्य मंडलस्थ है, आदित्य मंडल में जो स्थित है वही पुरुष है, वही मैं ही हूँ, वही परमात्मा है। और परमात्मा भी कैसा है, ज्योति स्वरूप है, प्रकाशमान है। तो जो सामान्य आँखों से उसे नहीं देखा जा सकता। जैसे गीता में बताया था ना कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन ने अपना जो विराट स्वरूप का दर्शन कराया था, तब जो भगवान श्री कृष्ण थे उनका जब विराट रूप दिखाया तो अर्जुन अपनी सामान्य आँखों से उसे नहीं देख पाया था। उन्हें विशिष्ट नेत्र या विशिष्ट दृष्टि प्रदान की थी भगवान ने, जब जाके वह उनके तेज प्रकाश को वह सहन कर पाया, फिर उन भगवान को देख पाया। तो यही कल्पना यह है कि भगवान कैसा है, तेज प्रकाश पुंज से घिरा हुआ है और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आपका जो मुख है ये ज्योतिर्मय हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है, आप इस पात्र को हटा दीजिए ताकि मैं आपके ये दर्शन कर सकूं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो मंत्र है वह इस प्रकार है, वायुर अनिलम अमृतम थेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मृ कृतम स्मृ कृतो स्मृ कृतम स्मृह। अब जो मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो और ये शरीर भस्म शेष रह जाए, हे मेरे संकल्पात्मक मन, अब तू स्मरण कर अपने किए हुए को स्मरण कर, अब तू स्मरण कर अपने किए हुए को स्मरण कर। अब मुझ मरने वाले का जो वायु प्राण अपने आध्यात्म परिच्छेद को त्याग कर आदि देव रूप सर्वात्मक वायु रूप अमृत यानी सूत्रात्मा को प्राप्त हो। इस प्रकार इस वाक्य में जो है
ये बताया गया है कि लिंग देह उत्पन्न करे, अर्थात क्योंकि इस श्रुति से मार्ग की याचना की गई है। अब ये जो शरीर है अग्नि में होम कर दिए जाने पर भस्म हो जाएगा या भस्म ही शेष रहेगी। इसलिए ओम ऐसा कहकर यहाँ उपासना के अनुसार सत्य स्वरूप अग्नि संज्ञक ब्रह्म ही अभेद रूप से कहा गया है, क्योंकि ओम उसका प्रतीक है। हे क्रतो संकल्पात्मक मन, तू इस समय जो मेरा स्मरणीय है उसका स्मरण कर। अब यह उसका समय उपस्थित हो गया है, अतः तू स्मरण कर। बाल्यावस्था से लेकर इतने काल तक मैंने जिस कर्म का फल अनुष्ठान किया है उसका भी स्मरण कर। कृतम स्मृ, यहाँ स्मृ पद की पुनरुक्ति आदर के लिए की गई है। तो यह मंत्र भी आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा जो प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो गया है और ये शरीर भस्म शेष रह जाएगा। ये शरीर जल कर क्या रह जाएगी, केवल भस्म ही शेष रह जाएगी। इसलिए हे मेरे संकल्पात्मक मन को कैसा बताया है, संकल्पात्मक बताया है। अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए का स्मरण कर। अब तू स्मरण कर और अपने किए हुए को स्मरण कर। यहाँ पर 4 बार स्मरण आया है, तो कि जो कुछ आपने किया उसका स्मरण कर। अब तू मेरे को स्मरण कर या अपने किए हुए कर्मों को स्मरण कर कि अब तक तूने क्या क्या किया। अगला जो मंत्र है यह इस ईशावास्य उपनिषद का लास्ट मंत्र है। यहाँ से ईशावास्य उपनिषद समाप्ति की ओर है। तो यह मंत्र इस प्रकार है। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वैयानि विद्वान योद्यश्मज्जुहुराणामेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विदेमः। हे अग्निदेव, हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग से ले चल। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। हमारे पाषाण पूर्व पापों को नष्ट कर। हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं। अग्निदेव से प्रार्थना कर रहा है यज्ञकर्ता या मंत्र पढ़ने वाला जो याचक है वह कि हे अग्निदेव, नए सुपथाराये अस्मान यानी हमें, नए यानी ले चल, सुपथा अच्छे मार्ग से, राये ले चल, विश्वानि देव वैयानि विद्वान है कि हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को क्या है, जानने वाला है। विश्वानि देव वैयानि विद्वान है अर्थात तुम सभी कर्मों को जानने वाला, समस्त ज्ञान और कर्मों का जानने वाला है। हमारे पाषाण पूर्व पापों को पापा योद्यश्मज्जुहुराणाम एनो भूयिष्ठाम, भूयिष्ठाम कहते बहुत अधिक मात्रा में, जो एनम यानी पाप जो किए हैं, हमारे द्वारा जो पाप किए गए हैं उन पापों को तुम क्या करो, नष्ट कर दो। हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं। ते हम नमा उक्ति विधेम, हम नमस्कार युक्त उक्ति का वाचन करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं। तुम क्या करो, हमारे पाषाण पूर्वक बहुत अधिक मात्रा में जो पाप हमारे से हो गए हैं उन पापों को क्या करो, नष्ट कर दो। योद्य अस्मज्जुहुराणाम एनो भूयिष्ठाम, भूयिष्ठान बहुत अधिक मात्रा में, अस्मद हमारे से, एनम पाप, जुहुराणाम बहुत अधिक मात्रा में हो गए हैं, उनको क्या कर, नष्ट कर दे। ते नमा उक्तिम विदेम, ते हम नमा उक्तिम विदेम, हम तुम्हारे लिए नमस्कार युक्त वचनों को कहेंगे अर्थात नमस्कार अनेकों बार नमस्कार करेंगे, अनेक बार नमस्कार करेंगे। तो हे अग्निदेव, मुझे सुपथ अर्थात सुंदर मार्ग से ले चल। यहाँ सुपथा ये विशेषण दक्षिण मार्ग की निवृत्ति के लिए है कि मैं आवागमन रूप दक्षिण मार्ग से ऊब गया हूँ, अतः मुझे प्रार्थना है, तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि कर्म फल विशिष्ट हम लोगों को, हमारे संपूर्ण कर्म अथवा ज्ञानों को जानने वाले हे देव, तू राय धन के लिए अर्थात कर्म फल भोग के निमित्त पुनः पुनः आने जाने के रहित शुभ मार्ग से ले चल, तथा तू हमसे कुटिल अर्थात वंचनात्मक पापों को युक्त कर दे अर्थात उनका नाश कर दे। तब हम विशुद्ध होकर अपना इष्ट प्राप्त कर लेंगे और ये तुमसे हमारी ये
जो उक्ति है, हम तेरे लिए बहुत सी उक्तियों का वाचन करें, नमस्कार वचन का विधान करें, नमस्कार से ही तेरी परिचर्या करें। तो यहाँ पर आवागमन रूप मार्ग से हटकर सुपथा कहते हैं अच्छे मार्ग से हमें ले चल। अविद्या कर्म से मृत्यु को पार करके विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, देवता ज्ञान से अमृत को प्राप्त करता है, ऐसा इसमें पूर्व के श्लोक या मंत्र में बताया गया था। तो इसमें ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अच्छे मार्ग से तो ले चल, इस आवागमन के इस चक्रव्यूह से हमें हटा दे, और हम तुम्हारे लिए हमने जो बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारे जो है पाप कर्म हुए हैं, उनको नष्ट कर दे, उनको हटा दे, और हम तुम्हारे लिए बहुत सी नमस्कार वचन कहें, तुम्हारी परिचर्या करें। तो इसी के साथ आज ये ईशावास्य उपनिषद संपूर्ण हुई, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।